कर्ण के अंतिम समय में परशुराम मिलने आए। दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण तक ने की थी। कर्ण धनुर्धर होने के साथ ही बहुत बड़े दानवीर भी थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरी संगति का असर व्यक्ति को सबसे निचले कगार पर ला खड़ा करता है। ये कर्ण की दुर्योधन से मित्रता ही थी, जिसके कारण उन्होंने कई बड़े पाप और गलतियां कर डाली, जो अंत में कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वो श्राप जो कर्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कर्ण के अंतिम समय में जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे, उस वक्त परशुराम उनसे क्यों मिलने आए। आखिर परशुराम ने मृत्युशैया पर लेटे कर्ण से क्या कहा, ये सभी बातें जानेंगे हम आगे। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल द भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल से जुड़े सभी महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंचते रहें। 17वें दिन से पहले तक कर्ण का युद्ध अर्जुन के सिवाय सभी पांडवों से हुआ। उसने महाबली भीम सहित पांडवों को एक पर एक रण में परास्त किया, पर माता कुंती को दिए वचन के अनुसार उसने किसी भी पांडव की हत्या नहीं की। 17वें दिन के युद्ध में अंततः वो घड़ी आ ही गई जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आ गए। इस शानदार संग्राम में दोनों ही बराबर थे। कर्ण को उनके गुरु परशुराम द्वारा विजय नामक धनुष भेंट स्वरूप दिया गया था, जिसका प्रतिरूप स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था। अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण तब दुविधा में फंस गए जब उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया। जैसे ही कर्ण अपने रथ का पहिया निकालने के लिए नीचे उतरे, श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने एक दिव्यास्त्र से कर्ण पर प्रहार कर डाला। ये वही क्षण था जब महाभारत की रणभूमि में कर्ण अपने आखिरी समय में थे। तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे कि इसी दिन के लिए तो मैंने कर्ण तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तुम विजय भी हो गए, तब भी कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है, और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से समझौता कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सभी वीर खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।